कोड हमारा है संजय सेवन। इस कोड के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और आज हम चर्चा करेंगे बच्चों उसी के आगे, पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के आगे हमारी चर्चा होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको बच्चों क्लास समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, ठीक है। चलिए फटाफट सभी लोग लाइव हो जाइए। अभी लोग जो है अभी सभी लोग नहीं लाइव हो पाए बच्चों। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आयुष जी वेलकम है आपका, आयुष जी वेलकम है, ठीक है। मनीष राजौरिया, ममता, मानू, राखी, मधुकर, ज्योति, राहुल। बेटा आप ज्योति हमारे प्रोफाइल पे जाके नीचे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा हमारा, लिंक पर आप लिंक से आप प्रोफाइल पे चले जाइए। प्रोफाइल पे आप जब फॉलो कर लेंगे तो वहाँ मैसेज का ऑप्शन लाता है, ठीक है। तो आप मैसेज वहाँ से कर सकते हैं, ठीक, मैसेज वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। खुश रहिए, सबको आशीर्वाद है बच्चों, सबको आशीर्वाद है। और रात का ठंड है, ठंड का मौसम है, अपने लिए समय थोड़ा सा बच्चों अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रख के क्लास आप लोग देखिएगा, ठीक है। अश्विनी वेलकम है आपका बेटा, वेलकम है आप लोग। उम्मीद है कि काफ़ी नए लोग जुड़े होंगे क्लास से, काफ़ी नए लोग जुड़े होंगे। शीला आज क्लास हो नहीं पाई है बेटा, कल से मे भी स्टार्ट हो पाएगी, अभी वो रिव्यू में दिखा रहा, पब्लिश नहीं हो पाई है, ठीक है। चलिए सभी को नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था बच्चों, कल हमारी चर्चा हो रही थी कि भाई वास्को डी गामा वापस लौट कर आ जाता है कहाँ पर, वास्को डी गामा भारत से लौट कर आया, ठीक। और जब उसने नए जलमार्ग की खोज कर दिया तो पुर्तगाली राजा दो मैनुअल, जो उस समय पुर्तगाल के राजा थे, क्योंकि वास्को डी गामा ने जब जलमार्ग की खोज किया तो उसमें पुर्तगाल के राजा बच्चों कौन थे? दो मैनुअल थे, ठीक है। कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा ने इस रूट की खोज किया भारत आने का, जब ये नया रास्ता बच्चों इसने खोजा तो उस समय यहाँ का राजा पुर्तगाल का कौन था? दो मैनुअल था, ठीक। और जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल आया बच्चों तो कहा जाता है कि जो उपहार राजा जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा को दिया गया था वह उपहार जो है 60 गुना लाभ पर बच्चों बेचा गया। किसके द्वारा? वास्को डी गामा द्वारा। यानी जितना उसने आर्थिक खर्च लगाया था भारत पहुंचने में अपनी यात्रा का, उसका 60 गुना प्रॉफिट हुआ किसको? पुर्तगाली राजा दो मैनुअल को। और यह लाभ देखकर पुर्तगाली राजा दो मैनुअल आश्चर्यचकित रह जाता है और स्वयं अपनी टाइटल, अपनी उपाधि दौम किसको दे देता है? वास्को डी गामा को दे देता है। न केवल अपनी उपाधि दिया बच्चों, बल इसके अतिरिक्त जो है एडमिरल ऑफ इंडिया का टाइटल देता है वास्को डी गामा को। एडमिरल ऑफ इंडिया वास्को डी गामा को कहा, और साथ साथ अपने पुर्तगाल के 2 शहर विदिकवेरा और एक और 2 शहरों को दान कर देता है। किसको? वास्को डी गामा को, ठीक है। यानी कहीं न कहीं पुर्तगाली राजा दो मैनुअल इस नए जलमार्ग की खोज से बेहद क्या था? उत्साहित था बच्चों। उसके हाथ एक सोने की कुंजी लग गई थी, यानी कहीं न कहीं एक बड़े आर्थिक लाभ का रास्ता पुर्तगाल को पता चल चुका था, ठीक है। और उसने तुरंत इस बात की घोषणा कर दिया कि जो भी पुर्तगाली व्यापारी भारत या पूरब के देशों से व्यापार करना चाहता है वह 1/4 अपने कुल व्यापारिक लाभ का राजा को देकर वह व्यापार कर सकता है। और इस अनाउंस के बाद पुर्तगाली व्यापारियों ने जो समूह तैयार किया, जो कंपनी बनाया, उसे कहा गया एस्तादो इंडिया, ठीक है। यानी पुर्तगाली कंपनी का नाम बच्चों क्या है? एस्तादो इंडिया है। और इसी पुर्तगाली कंपनी, अब यह पुर्तगाली कंपनी जो भी व्यापार करेगी बच्चों, इसका 1/4 किसको देना है? पुर्तगाली राजा को देना है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं राज्य का नियंत्रण भी कंपनी पर बना रहेगा। तो कंपनी पर अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए राजा क्या करेगा? वायसराय की नियुक्ति स्वयं करेगा, ठीक है। वायसराय जो होगा बच्चों वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? पुर्तगाली राजा के प्रति उत्तरदायी होगा। और वायसराय की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? पुर्तगाली राजा के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए कहा जाता है कि अब भारत में बच्चों वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहला दल आया था। पुर्तगाल का प्रथम दल किसके नेतृत्व में आया? पुर्तगाल का प्रथम दल। दल माने क्या होता बच्चों? दल माने होता समूह। पुर्तगाल का प्रथम दल किसके नेतृत्व में आया? वास्को डी गामा के।
वास्को डिगामा के नेतृत्व में आया। कब पहुंचा बच्चों ये? 20 मई 2020 को। 20 मई 2020 को बच्चों यह दल बच्चों भारत आता है। ठीक है, यह दल कहाँ आया? भारत आया। ठीक है, अब देखिए वास्को डिगामा वापस जाता है। इसके बाद फिर द्वितीय दल बच्चों भेजा गया, द्वितीय दल आया। ठीक, द्वितीय दल कब आता है? द्वितीय दल आता है बच्चों 1500 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आया बच्चों? कैब्राल के, अल्वारेज कैब्राल। याद आ रहा बच्चों? अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली दल आता है। अभी देखिए दल अलग है, वायसराय अलग है। प्रथम वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वायसराय एक सरकारी अधिकारी है जो राजा के द्वारा नियुक्त किया गया है। और ये दल है बच्चों, दल क्या है? जहाजी बेड़ों का समूह है। जब वास्को डिगामा आया था तो उसके साथ 4 जहाजी बेड़े आए थे। जब कैब्राल आया बच्चों तो इसके साथ 13 जहाजी बेड़े आए थे। ठीक है, और जब कैब्राल हिंदुस्तान आया, जब भारत आया बच्चों, तो इसने क्या किया कि कालीकट में बच्चों इसने क्या किया? फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ के पहले पुराने व्यापारी जो थे उसने क्या किया? आग लगा दिया और मजबूर होकर इनको भागना पड़ा। भाग के चले गए कहाँ? ये कोचीन। ये बच्चों भाग के कहाँ चले गए? कोचीन चले गए। ठीक है, और मजबूरन इनको 1501 में वापस जाना पड़ा। और 1501 में बच्चों आपका तृतीय दल आता है पुर्तगाल से। तृतीय दल आता है जिसका नाम था बच्चों, ये आता है, ये दल आया 1501 में। किसके नेतृत्व में बच्चों? जियाओ डिनोवा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जियाओ डिनोवा के नेतृत्व में आता है। जियाओ डिनोवा के नेतृत्व में आता है। ठीक, तो यह तृतीय दल या थर्ड दल बच्चों आता है किसके नेतृत्व में? जियाओ डिनोवा के नेतृत्व में। ठीक है, तो जो ये जियाओ डिनोवा के नेतृत्व में जो दल आया बच्चों, यह पहला दल था जिसने कालीकट में क्या किया? फैक्ट्री स्थापित किया। इस दल ने कालीकट में बच्चों क्या किया? फैक्ट्री की क्या किया? स्थापना किया। तो यहां पर जो है पुर्तगालियों की क्या बनी? फैक्ट्री। और द्वितीय फैक्ट्री बच्चों कहां बनी? कुन्नूर में। कहां बनी? कुन्नूर। ठीक है, तो कालीकट और कुन्नूर में फैक्ट्री की क्या हुई? स्थापना हुई। अभी हम दल की बात कर रहे हैं। चौथा दल आता है बच्चों किसके नेतृत्व में? चौथा दल आता है पुनः 1503 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में बच्चों? वास्को डिगामा के नेतृत्व में। अब कुछ लोगों को ये आश्चर्य हो रहा है कि वास्को डिगामा तो पहले आया था। नहीं बच्चों, वास्को डिगामा हिंदुस्तान कुल मिला के कितनी बार आया? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। पहली बार वास्को डिगामा आता है 1498 को। दूसरी बार बच्चों आया वो 1502 में। ठीक है, ये माफ करिएगा, ये 2 है बच्चों। और तीसरी बार आता है बच्चों वास्को डिगामा 1524 में। और वास्को डिगामा जब ये 2 बार आया है तो ये बच्चों दल के नेता के रूप में आया है, दल के लीडर के रूप में, दल के नेता के रूप में आया है। और जब वो थर्ड टाइम आया है यानी 1524 में जब आया है तो वो बच्चों वायसराय के नेतृत्व में आया है। किस रूप में आया है? वायसराय। ठीक, वायसराय का मतलब हुआ कि ये पुर्तगाली राजा के द्वारा नियुक्त किया गया होगा। और जब ये थर्ड टाइम आया बच्चों तो यहीं भारत में 25 दिसंबर 1524 को कोचीन में बच्चों इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई? कोचीन में हुई। ठीक है, लेकिन कोचीन में ही इसको बच्चों दफना भी दिया गया था वास्को डिगामा को। लेकिन 1538 में 1538 में इसके अवशेषों को ले जाकर बच्चों पुर्तगाल में भी क्या बनाया गया? समाधि इसकी बनाई गई। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया? 3 बार आया। और भारत में ही बच्चों इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों फटाफट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए बच्चों। PDF लेने के लिए बच्चों आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर टेलीग्राम ग्रुप जानता हो तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक शेयर कर दे। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़कर आप जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है,
हाँ, मुगल बेटा देखो बता देते हैं, जिस समय पुर्तगीज भारत में आए, ठीक है, मानू सिंह लेट नहीं होना बेटा, जिस समय पुर्तगीज भारत में आए, तो पुर्तगीज बच्चों जिस समय भारत में आते हैं तो ये 1498 में आए। उस समय हिंदुस्तान में सत्ता किसकी थी बच्चों? उस समय हिंदुस्तान में सत्ता लोधी वंश की थी। किसकी सत्ता थी बच्चों? लोधी वंश की थी। लेकिन लोधी वंश में अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा बच्चों क्या किया गया? पराजित किया गया। तो मूल रूप से अगर देखें तो बहुत जल्द जो है लोधियों का समापन हो जाता है और मुगलों का आगमन होता है। तो एक लंबे समय तक ये मुगल राजशाहत में या मुगल बादशाहत में सत्ता अपनी संचालित किए। ठीक है, तो हालांकि शुरुआती दौर में बच्चों कौन थे बच्चों? उस समय लोधी थे जिस समय आए। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों इसके बाद ये इतने तो दल भेजे गए थे और प्रथम वायसराय बनकर कौन आता है बच्चों? पहला वायसराय बनकर आया कौन? प्रथम वायसराय कौन है बच्चों? नीनो डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पहला वायसराय कौन बना बच्चों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला वायसराय बनकर आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बच्चों पहला वायसराय बनकर आता है। ठीक, अब जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बच्चों आया तो ये रहा 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक। कब तक रहा ये? 1505 से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, 1505 से 1509 ईस्वी तक बच्चों ये क्या रहा? वायसराय रहा। अब इसने अपने वायसराय के दौरान क्या किया देखिए जरा। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय था बच्चों, तो भाई सीधी सी बात आपको ये पता है, जब वायसराय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया तो इसने एक नई नीति लागू किया। नई नीति क्या लागू किया बच्चों? भाई ये है रास्ता भारत से व्यापार करने का। ठीक है, अब वास्को डी गामा इसको पता है कि ये जो रास्ता है बच्चों ये ब्लॉक हो चुका है, फारस की खाड़ी से होते हुए जो रास्ता जाता था, ठीक, ये रास्ता बंद है। ये लाल सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए जो व्यापार होता था ये भी बंद है। स्थल भाग से होने वाला जो व्यापार था मध्य एशिया को, ये भी बंद है। ठीक, तो भारत से अगर व्यापार करना है या पूर्व से अगर व्यापार करना है किसी भी यूरोपीय कंट्री को अगर भारत से व्यापार करना है तो मजबूर होगा वह कि वह इस रास्ते से व्यापार को करे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ये पता है कि अगर हम इस रास्ते पर, ये जो रूट है, ये जो एरिया है, अगर हम इस एरिया पर यानी भारत के इस मालाबार तट पर होते हुए हिंद महासागर, अरब सागर पर अगर हम अपना पूरा नियंत्रण रख लें तो हम इस पूरे पूरब के व्यापार पर पूरी मोनोपोली कर लेंगे अपनी, यानी हमारा पूरा इस क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। ठीक, और इसी को अधिकृत करने के लिए उसने एक नई नीति लागू किया जिसे कहते हैं बच्चों ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता बच्चों शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है शांत जल की नीति। ठीक है, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी माने शांत जल की नीति बच्चों, शांत जल की नीति या इसे कहते हैं नीले जल की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह अपने आप को बच्चों समुद्र का स्वामी घोषित कर देता है। समुद्र का स्वामी घोषित करता है, यह अपने आप को समुद्र का स्वामी घोषित करता है। ठीक है, तो समुद्र का स्वामी घोषित करने के पीछे लॉजिक यही था बच्चों कि ये पूरा दायरा, पूरा एरिया जो है क्या हो जाए? कब्जे में हो जाए। और जब ये पूरा एरिया कब्जे में होगा तो यूरोप का अकेला देश होगा पुर्तगाल, जो इस व्यापार का अकेले लाभ लेगा। ठीक है, और इसी उद्देश्य में बच्चों इसने इस रास्ते को क्या किया? ब्लॉक कर दिया और यहां पर पुर्तगीज चौकियां स्थापित कर दी और पूरे जल पर बच्चों क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उस समय हिंदुस्तान में बच्चों उतनी मजबूत नौसेना किसी के पास नहीं थी कि वह इसे पराजित कर पाता। ठीक है, और यहां पर जल पर कब्जा कर लेने से पुर्तगाली पूरे व्यापार पर क्या कर लिए? एक अधिकार स्थापित कर लिए। अब देखिए यहां पर भी आगे भैया इसको क्या करना है बच्चों? आगे भी तो अपने व्यापार को यहां पर इन क्षेत्रों पर भी तो कब्जा करना है।
लेकिन समस्या ये थी कि जब इस क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया तो मिस्र को भी काफ़ी तकलीफ होगी बच्चों, मिस्र को भी काफ़ी क्या तकलीफ होगी भाई। जो मिस्र इससे पहले बिचौलिए की भूमिका निभाता था एशिया और यूरोप के व्यापार में, वह मिस्र एकाएक बच्चों उपेक्षित हो गया, तो मिस्र को भी तकलीफ हुई। और जो गुजरात बच्चों अभी तक लाभ ले रहा था, वह गुजरात भी कहीं न कहीं से क्या हुआ, परेशान हुआ, क्योंकि गुजरात और मिस्र जो है भारत दक्षिण भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे। लेकिन पुर्तगालियों के आ जाने से व्यापार प्रभावित होने लगा, तो परिणाम स्वरूप मिस्र और गुजरात के सूबेदार भारत में परिणाम स्वरूप बच्चों मिस्र और गुजरात के सूबेदार ने दोनों ने मिलकर बच्चों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर हमला किया। कब? 1509 ईस्वी में। ठीक है, तो मिस्र और गुजरात से युद्ध हुआ किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। मिस्र और गुजरात बच्चों क्या हो गए? पराजित हो गए। ठीक, अब जब मिस्र यहाँ पराजित हो गया, ठीक है, ये है बच्चों आपका टर्की, ये देखिए ये है आपका टर्की, ठीक, और ये है बच्चों आपका इजिप्ट। ये देखिए, कहते हैं जब मिस्र पराजित हो गया बच्चों, तो मिस्र ने सीधे हमला कर दिया किस पर? पुर्तगाल पर। यहाँ इस तरह से हमला कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो कहा जाता है कि पुर्तगाली राजा ने जब देखा कि भाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की वजह से दिक्कत हो रही है, तो 1509 में उसने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को क्या किया? वापस बुला लिया और कहा भाई तुम ऐसा करो, वापस चले आओ, तुम ज़्यादा विवाद पैदा कर रहे हो। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बच्चों क्या हुआ? वापस चला गया। ठीक है, तो 1505 से 1509 यानी लगभग 4 वर्षों तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हिंदुस्तान में पुर्तगाली कंपनी का वायसराय बनकर रहा, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति को क्या किया? इंप्लीमेंट किया। ठीक है, क्लियर? दैट इज क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी तरह की? मधुकर समुंदर का स्वामी हूं, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंस कुमार, कोई डाउट बच्चों? यहां तक आगे बढ़े? नहीं, जहाज रानी के विकास पर ध्यान देने की बात सही है, उन्होंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि जहाज रानी विभाग नहीं था, जहाज रानी विभाग था बेटा। आलोक भारिया, सर हिस्ट्री के पूरे टॉपिक पढ़ाएंगे क्या? लगभग हो सकता है, लगभग हो जाए, कवर हो जाए। वायस कमारी रीना राजपूत, अपनी मोबाइल चेक करो बेटा, अब इससे ज़्यादा तेज कितना बोलूँगा। वेरी गुड आयुष जी, बड़ी अच्छी। ठीक है, चलिए, साउंड तो बच्चों क्लियर है, आवाज़ बहुत धीमी तो नहीं है ना? साउंड क्लियर है? कहाँ 2020 लिखा हूँ? 2020 कहाँ लिखा हूँ बेटा? मनीष, 2020 कहाँ लिख दिया? अच्छा ये सॉरी, हाँ, यहाँ पर बच्चों 2020 नहीं, आप समझ रहे हो, ये सब ऐसी सिली मिस्टेक है। ठीक है, आप लोग पता है, ये तो ऐसे भूल से गलती हो जा रही है। ठीक है, चूंकि 2020 में हम लोग जी रहे हैं, इसलिए बार बार 2020 याद आ जाता है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब है बच्चों अल्बुकर्क, अल्वारेज कैब्राल, सॉरी अल्बुकर्क। अगला दूसरा वायसराय कौन है बच्चों? अल्बुकर्क है, और ये आएगा कब? 1509 ईस्वी में। कब आता है बच्चों? 1509 ईस्वी में आता है। ठीक, अब देखिए, कहते हैं अल्बुकर्क को बच्चों भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली सत्ता का बच्चों इसे
वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? किसी भी शासक को अस्थायी या वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, उसका अपना रीजन है बच्चों। क्योंकि इसने जो किया भारत में पुर्तगालियों के लिए, उसी से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब देखिए क्या किया बच्चों इसने, कहते हैं ये दक्षिणी भारत है और ये बच्चों आपका गोवा है। गोवा उस समय किसके अधीन था? गोवा अधीन था बच्चों बीजापुर के। दक्षिण भारत में उस समय 5 राज्य हुआ करते थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, 5 राज्य थे। गोवा जो है अधीन था किसके? बीजापुर के। ये बच्चों आपका गोवा है। गोवा को 1510 में अल्बुकर्क ने क्या किया? जीत लिया 1510 में। और ये गोवा किसके अधीन था बच्चों? बीजापुर के। बीजापुर का शासक उस समय था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का शासक था उस समय यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के शासक थे बच्चों यूसुफ आदिल शाह। उनसे 1510 में उनसे बच्चों क्या किया? ये छीन लिया। ठीक है, 1510 में गोवा को छीन लिया यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया? इसके अतिरिक्त बच्चों अल्बुकर्क ने, जब आप, ये गुजरात है, ठीक है, यहां पर आप ऐसे आएंगे बच्चों तो यहां पर आपका होर्मुज जल संधि है जो फारस की खाड़ी को जोड़ती है। होर्मुज जल संधि है। तो होर्मुज को बच्चों इसने क्या किया? जीत लिया। कब? 1511 ईस्वी में। 1511 ईस्वी में इसने होर्मुज को जीत लिया। अब देखिए कैसे जीता है। देखिए ये बच्चों देखिए भारत है, दिख रहा है भारत। जब आप यहां से बच्चों ऐसे चलेंगे तो ये है आपका होर्मुज। ठीक, होर्मुज से होके बच्चों फारस की खाड़ी होते हुए ईरान व्यापार होता था या मध्य एशिया होता था। ठीक है, होर्मुज का अधिकार करने का मतलब था कि ये जो रास्ता, व्यापार का जो पुराना रास्ता था, इस पुराने रास्ते पर भी पुर्तगालियों का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। ये जो दीव है, दीव तो इसके बाद आने वाले वायसराय के द्वारा कब्जे में किया जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको यहां पर देखेंगे बच्चों मलक्का जल संधि है। ठीक है, यहां पर, ठीक है, मलक्का जल संधि है। तो मलक्का पर भी इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मलक्का को भी इसने जीता। कब जीता मलक्का को? 1515 में। मलक्का को इसने जीता 1515 में। और होर्मुज को इसने जीता बच्चों 1511 में। यानी अल्बुकर्क के समय पुर्तगालियों की जो शक्ति थी वो होर्मुज से लेके यहाँ तक, यानी इस पूरे एरिया में बच्चों, इस पूरे एरिया में, यानी ये पूरे जल पर इसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया एक तरह से। देखिए तो यानी अब आप जो है बिना अल्बुकर्क की अनुमति के यूरोप से व्यापार कर ही नहीं सकते थे। यानी इस रास्ते से लेकर इस रास्ते तक पूरी तरह से इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। होर्मुज को जीत लिया, गोवा को जीत लिया, यहां पर बच्चों इसने मलक्का को जीत लिया। और दक्षिण में लंका का कोलंबो बच्चों, इसको भी इसने क्या किया? जीता। तो ये वो केंद्र थे जहां पर पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बच्चों क्या कर लिया? राजनैतिक अधिकार कर लिया। और इन अधिकारों से कहीं न कहीं पुर्तगालियों की सत्ता बच्चों क्या हो गई? मजबूत हो गई। यानी यहां से लेकर पूरा ये जो एरिया है बच्चों, आपकी मलक्का जलसंधि यहां पड़ेगी। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये अधिकार क्षेत्र में आ गया किसके? पुर्तगाल के शासक अल्बुकर्क के। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या करता है अल्बुकर्क बच्चों? कहा जाता है कि अल्बुकर्क पहला ऐसा शासक था जिसने एक नई नीति का संपादन किया। वह नई नीति क्या थी बच्चों? कहा जाता है कि गोवा के लोगों के लिए शिक्षा की बच्चों क्या किया? व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की। इसके लिए विद्यालय बनाता है, शिक्षा व्यवस्था स्थापित की, विद्यालय बनाया। और पहला ऐसा वायसराय था जिसने बच्चों मुसलमान व्यापारियों को बेहद परेशान किया। ठीक है, मुसलमानों को
परेशान किया, इनके धर्मांतरण करवाए। बच्चों ये बदला ले रहा था अपना। आपको याद होगा जब पूर्वी रोम पर बच्चों तुर्कों ने कब्जा किया था, वजेंटाइन साम्राज्य पर बच्चों जब तुर्कों ने कब्जा कर लिया, ऑटोमन तुर्कों ने, तो वहाँ पर ईसाइयों का धर्मांतरण तुर्कों ने किया था। तो यहाँ पर ईसाई धर्मांतरण कर रहा है किसका? मुसलमानों का। ठीक, मुसलमान व्यापारी पहले से यहाँ बसे हुए थे और बिना मुसलमानों को हटाए पुर्तगीज दक्षिण भारत के पूरे व्यापार पर एकाधिकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अल्बुकर्क यहाँ मुसलमान व्यापारियों को क्या करता है? सबसे ज़्यादा परेशान करता है और धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अल्बुकर्क एकमात्र बादशाह है, एक बादशाह माने वायसराय था बच्चों, जिसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया। पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह के लिए प्रेरित किया। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर भारत में क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है। और पितृसत्तात्मक समाज में अगर बच्चों पुर्तगाली व्यक्ति जो है भारतीय महिला से विवाह करेगा तो उत्पन्न जो संतान होगी वो किसके नाम से जानी जाएगी? उत्पन्न संतान जो है पिता के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये चाहता था कि आने वाले समय में पुर्तगालियों की संख्या हिंदुस्तान में बढ़े, जिससे पुर्तगालियों का बहुमत हो और सत्ता का संचालन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त बस इन्होंने क्या किया था बच्चों? न्याय व्यवस्था की स्थापना भी किया था अल्बुकर्क ने। इसने बच्चों क्या किया? न्याय व्यवस्था की भी स्थापना किया। न्याय व्यवस्था की स्थापना करता है और इन वजहों से, इन कारणों से बच्चों अल्बुकर्क को क्या माना गया? वास्तविक संस्थापक माना गया भारत में पुर्तगाली सत्ता का। पुर्तगाली सत्ता का बच्चों वास्तविक संस्थापक माना गया किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क बच्चों एक काम इसने और किया था, गोवा में सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। सती प्रथा आप जानते हैं भारत में प्रचलित थी। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। सती प्रथा को बच्चों क्या किया? प्रतिबंधित किया। ठीक, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। और इसके बाद अल्बुकर्क की मृत्यु भी बच्चों कहाँ हुई? भारत में। ये भी भारत में ही मरने वाला वायसराय है, वास्को डी गामा की तरह। इसकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। और इसके अतिरिक्त इसके बाद बच्चों कौन आता है? इसके बाद आता है लोपोसोरिस। इसके बाद अगला वायसराय कौन आया? वायसराय लोपोसोरिस आता है। वायसराय लोपोसोरिस। वायसराय बच्चों आता है लोपोसोरिस। ठीक है, लोपोसोरिस के समय सिर्फ एक फायदा हुआ था बच्चों। वह फायदा ये था कि चीन एवं जापान के साथ पुर्तगाली व्यापार क्या हुआ? बढ़ा। चीन एवं जापान के साथ बच्चों पुर्तगाली व्यापार में वृद्धि होती है। पुर्तगाली व्यापार में क्या हुई? वृद्धि। ठीक, अब हम आप देखेंगे कि भारत के किन किन केंद्रों पर बच्चों, भारत के किन क्षेत्रों में पुर्तगालियों ने बच्चों क्या किया? फैक्ट्री स्थापित किया। भारत के वो कौन से सोर्स या कौन से स्थान थे जहां पर पुर्तगालियों ने भारतीय फैक्ट्रियों की क्या किया? स्थापना किया। कौन से वो स्थान है? ठीक है, आइए जरा देखते हैं उनको भी। और इसको पश्चिमी और पूर्वी तट के रूप में देखते हैं बच्चों। पश्चिमी और पूर्वी तट के रूप में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका बच्चों मालाबार तट है। इसको आप कह दीजिए पुर्तगाली केंद्र। पुर्तगाली केंद्र ये है आपका मालाबार तट। मालाबार तट।
और ये है आपका कोरोमंडल तक। ये है आपका कोरोमंडल तक, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दीव है। दीव पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। और महाराष्ट्र में आएंगे बच्चों तो वसई, ठीक है, बंबई, चौल, ये ऊपर नीचे हो सकते बच्चों, हम एकदम क्रम से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाँ जो जहां था हम उसको लिख दे रहे हैं वहां पर, ठीक है। वसई, चौल, ये सब बच्चों क्या है आपके, यहां पर हम लिख दे रहे हैं दमन। दमन और दीव ये भी बच्चों पुर्तगालियों के केंद्र थे। वसई, बंबई, चौल, यहां आ जाइए गोवा है, गोवा, ठीक। ये बच्चों आपका कालीकट, कोचीन, ठीक। और बंगाल में यहां पर आएंगे, बंगाल में तो हुगली है, तमिलनाडु क्षेत्र में सेंथोमे, सेंथोमे है तमिलनाडु में, सेंथोमे, ठीक। तो ये वो केंद्र है बच्चों जो पुर्तगालियों के क्या थे, अधीन थे। और यहां पे आप ले लीजिए होर्मुज, होर्मुज ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए कोलंबो, और यहां पर बच्चों ले लीजिए आप मलक्का, मलक्का, ठीक है। ये है आपका मलक्का, यानी यहां से लेकर ये पूरा दायरा किसके अधीन है, पुर्तगालियों के। ये होर्मुज है जो फारस की खाड़ी को जोड़ती है, ये आपका बच्चों मलक्का है, ठीक। और ये बच्चों पुर्तगालियों के क्या है, केंद्र है। बंबई, बंबई की अपनी एक अलग कहानी है, दहेज के रूप में पुर्तगाली दे देते हैं किसको, किसको देंगे बच्चों, अंग्रेजों को। कालीकट, कोचीन, 1530 में बच्चों गोवा क्या बन जाता है, प्रशासनिक केंद्र। पहले प्रशासनिक केंद्र कौन था बच्चों, कोचीन, पहले प्रशासनिक केंद्र कोचीन था, ठीक। बाद में 1530 में गोवा प्रशासनिक केंद्र बना। तो ये पुर्तगालियों ने बच्चों क्या किया, अपना माने ये उनके केंद्र थे, ठीक। ये उनके बच्चों क्या थे, केंद्र थे। एक स्थान इसमें और था जो महाराष्ट्र में ही है, वो है बच्चों साष्टी, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं साष्टी, ये भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक। तो साष्टी, चौल, बंबई, वसई, दमन, दीव, गोवा। और आपको याद होगा पुर्तगाली हिंदुस्तान बच्चों आने वाले पहले विदेशी यात्री थे और सबसे अंत में जाने वाले भी हैं, क्योंकि आपको याद होगा तो दमन, दीव और गोवा ये तीनों बच्चों 1561 में पंडित नेहरू के द्वारा आज़ाद कराया जाएगा, 1561 में, ठीक। आज़ाद हिंदुस्तान के कुछ वर्षों बाद बच्चों ये तीनों केंद्र पुर्तगालियों से आज़ाद हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे आने वाले भी पहले यूरोपी थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यूरोपी माने जाएंगे, ठीक है। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा भारत को दिए गए योगदान, यानी पुर्तगाल ने भारत को क्या दिया, क्या नई चीजें पुर्तगाल ने बच्चों भारत को दिया, ठीक है। चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रकांत, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को, सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया बच्चों।
1510 लिखा हूँ बच्चों, 1500, अच्छा 1961 लिखा हूँ ना, कहाँ है आप लोग कंफ्यूज करा रहे हो, 1961 लिखा है, 1561 नहीं है। अब आप लोग इतने यूपीएससी के छात्र हो, आपको पता है ये मैप बना नहीं रहा हूँ, लंका मिला हुआ नहीं है, ठीक है बच्चों, लंका मिला हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज ना होइए, लंका को अलग कर लीजिए, ठीक। चलिए आइए देखिए पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया बच्चों। नंबर 1, 1556 में पुर्तगालियों ने बच्चों भारत में गोवा में छापा खाने की स्थापना किया, यानी प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाने की स्थापना, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, ये पुर्तगालियों की देन थी, पुर्तगालियों की देन थी बच्चों। इसके अतिरिक्त बच्चों गोवा में ईसाई चर्च की स्थापना, गोवा में ईसाई चर्च। वैसे प्रथम चर्च कहाँ बनी थी, केरल में। प्रथम मस्जिद कहाँ बनी थी बच्चों, केरल में। भारत में बनने वाली पहली मस्जिद कहाँ बनी है, प्रथम मस्जिद केरल में बनी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, इन्होंने दिया बच्चों टोबैको, तंबाकू जिसे कहते हैं आप, तंबाकू पुर्तगालियों ने ही भारत लाया था, ये तंबाकू लाए थे बच्चों। बादाम पुर्तगालियों की देन है, बादाम, काजू, मक्का, अनानास, संतरा, ये सब बच्चों पुर्तगालियों की देन है हिंदुस्तान में, ठीक है। ये सब चीज़ें पुर्तगाली भारत लाए थे, ठीक। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में इनका क्या किया गया, प्रचलन किया गया, ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में बच्चों क्या किया गया, इनका प्रचलन किया गया। अब देखिए इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन का क्या कारण था, पुर्तगालियों का पतन हिंदुस्तान में क्यों हुआ, क्यों ये कमज़ोर पड़ गए, ठीक है, क्यों मात्र जो है चुंगी अधिकारी बनकर ये रह गए। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जब डचों का आगमन हुआ तो डचों के आगमन के बाद पुर्तगाली सत्ता क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, पुर्तगाली कंपनी भारत में काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। तो क्यों पड़ी, उसका क्या रीज़न था, देखिए भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण, क्या कारण था बच्चों, पहला डचों की अपेक्षा कमजोर नौसेना, डचों की अपेक्षा कमजोर नौसेना,
कमजोर नौसेना। नंबर 2, ब्राजील की खोज हो जाना। ब्राजील की खोज बच्चों कैब्राल ने किया था ना। ब्राजील की खोज हो जाने से अब पुर्तगालियों का ध्यान पश्चिम की तरफ हो गया बच्चों। ब्राजील की खोज से पश्चिम में ध्यान केंद्रित, यानी अब पुर्तगाली बच्चों पश्चिम में ध्यान केंद्रित किया, यानी अब पुर्तगाली जो है वो ब्राजील को केंद्रित कर लिए, यानी अब इनका व्यापार ब्राजील से ज्यादातर होने लगा। तो भारत इनके लिए क्या हो गया, उपेक्षित हो गया। ठीक, ज्यादातर फोकस इन्होंने क्या किया, ब्राजील की तरफ कर दिया। इसके साथ भारतीयों का समर्थन न प्राप्त कर पाना। भारतीयों का समर्थन न प्राप्त कर पाना। ठीक है, ये वो बच्चों कारण थे जिसकी वजह से भारत में पुर्तगाली सत्ता का क्या हो गया, पुर्तगालियों का क्या हुआ बच्चों, पतन हुआ। इनकी धार्मिक असहिष्णुता भी इसका एक कारण था। धार्मिक असहिष्णुता, चूंकि ये धर्मांतरण को काफी बढ़ावा दे रहे थे, तो ये भी वजह था जिसकी वजह से इनको आधार नहीं मिला यहाँ। धार्मिक असहिष्णुता भी इसका कारण था। धार्मिक असहिष्णुता के कारण। ठीक है, तो ये बच्चों आपका रहा पुर्तगाली सत्ता। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है अगर आप कला के क्षेत्र में देखेंगे बच्चों, तो कला के क्षेत्र में गोथिक कला, इसके बाद चर्च निर्माण, ये तो कारण बता रहे बच्चों ना, देन में आ जाएगा गोथिक कला। आप यहां भी गोथिक कला को बच्चों आप यहां नोट कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में इन्होंने गोथिक कला में योगदान दिया। ठीक, गोथिक कला, चर्च निर्माण परंपरा। ठीक है, तो इतना बच्चों पर्याप्त है। इतना मुझे उम्मीद है काफी पर्याप्त हो गया होगा पुर्तगीज के बारे में। 3 क्लासेज हो गई, बहुत है। ठीक है, ठीक है। बच्चों मधुकर, ये एक्चुअली प्री की क्लास है बेटा। ठीक है, प्री की क्लास है, तो यहाँ मेंस के आंसर करना थोड़ा सा पॉसिबल कम है। ठीक है, वो मेंस की क्लास में आपके ये सब आंसर दिए जाएंगे कि भाई पुर्तगालियों ने भारतीय धर्म कला को कहाँ तक प्रभावित किया, ये मेंस में आपको बताया जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने क्लू दे दिया है, आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, साहित्य को, कला को। ठीक, तो वो मेंस की क्लास में इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्री की क्लास है आरोहण बेटा। ठीक है, तो चलिए कल से स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कल आपकी क्लास होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं आप, जो है आपका ये